राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए। और मैं ये जानने में असमर्थ हूँ कि मेरी सद्गुरु के प्रति श्रद्धा है या नहीं है। कभी कभी तो मेरा सद्गुरु के प्रति डाउट भी आते हैं, संदेह भी उठते हैं, तो ऐसा क्यों है। और आपने कई दफ़ा कई सत्संगों में कहा कि श्रद्धा और विश्वास में फ़र्क होता है, तो कृपया उस फ़र्क को भी समझाने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर आप चाहते हो कि आपका मन आपको तंग ना करे और आपकी भजन सिमरन में तरक्की हो, क्या पता कोई ना कोई ऐसा वाक्य आपके हृदय के भीतर उतर जाए और आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, जिससे कि आपको लाभ पहुँचे। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी निजी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम को कैसे बढ़ाएं और श्रद्धा और विश्वास में क्या फ़र्क होता है। मेरे मित्र, श्रद्धा में संदेह या डाउट उठना असंभव होता है। श्रद्धा में अगर संदेह उठे तो श्रद्धा थी ही नहीं। अब थोड़ा फर्क को समझो। अगर तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा भाव में कोई ना कोई डाउट उठाए तो तुमने विश्वास को श्रद्धा समझ लिया होगा, मान्यता को श्रद्धा समझ लिया होगा। मान्यता कुछ और चीज़ है और देखकर किसी पर श्रद्धा करना वो कोई और चीज़ है। अंधी श्रद्धा रही होगी तुम्हारी, आंख वाली न रही होगी। अंधी श्रद्धा का नाम है विश्वास, और अंधी श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं, दो कौड़ी भी मूल्य नहीं है। मैं कहता हूँ, अंधी श्रद्धा से तो आंख वाला संदेह लाख गुना मूल्य का है, क्योंकि असली कीमत आंख की है। श्रद्धा और संदेह तो पीछे आएंगे, पहले तो आंख। अगर आंख वाला संदेह है तो आंख वाली श्रद्धा भी आएगी। अब ज़रा मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अब जैसा कि आप लोगों को नामदान मिल गया, अब गुरु तो कहता है कि हम सचखंड के वासी हैं, हमारे भीतर आत्मा है, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, या हम उस सतनाम के समुद्र की लहरें हैं। गुरु तो हमारा ये कहता है। नामदान के वक्त गुरु ने ये भी बताया कि हमने बैठना कैसे है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। गुरु ने हिदायतें बताई कि जैसे डॉक्टर परहेज़ बताता है, तो ऐसे ही गुरु भी परहेज़ बताता है कि अगर हम परहेज़ करेंगे, जो उसने 4 तरह की बातें बताई हैं, तो गुरु के द्वारा दी गई दवाई, जैसा कि उसने हमें बताया कि कैसे बैठना है, तो वो हमें लगेगी। अब हम शुरू में विश्वास करते हैं गुरु पर कि जी हमारा बड़ा विश्वास है, फलाने के ये हो गया जी, उसका ऐसा हो गया,
या हम कईयों को आनंदित देखते हैं, कईयों से हमें प्रेरणा मिलती है। शुरू शुरू में तो विश्वास आता है। कुछ लोग हैं जो देखा देखी में नामदान लेते हैं कि हमारे पड़ोसी ने ले लिया तो चलो जी हम भी ले लें। मुझे आज भी याद है, मेरे खुद के चाचा और चाची जी ने नामदान लिया था मेरी दादी के कहने पर। शादी हुई उनकी, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। कहने लगे अब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम लोग नामदान ले आओ। मतलब कहे पे अपनी उनकी कोई खोज नहीं थी, अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी चले गए। विश्वास था तो चले गए। अब अगर मुझसे पूछते हो कि उनका क्या हाल है, वो तो मैं पुरानी वीडियोस में बता ही चुका हूँ। अब बहुत से लोग हैं जो नामदान तो ले लेते हैं क्योंकि गुरु पर विश्वास होता है। अब बहुत से लोग होंगे जिनके भीतर नामदान लेने की आकांक्षा जगेगी मुझे सुनकर, या बाबा जी महाराज को सुनकर, या अन्य किसी संत फकीर को सुनकर, या किताबों को पढ़कर इच्छा जगेगी। तो ये इच्छा बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इस इच्छा के उपरांत आप नामदान लेने जाओगे, फिर कुछ होगा नहीं, आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं आएगी। तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, 10 साल से नामदानी सज्जन, 20 साल से नामदानी सज्जन, कुछ लोगों की तो उम्रें ही बीत गई, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, फिर भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो विश्वास था वो विश्वास टूट गया। कुछ घर की समस्याओं ने हमें घेरा, कुछ हमारे बच्चे उन्होंने हमें तंग किया, कुछ हमारे पति या पत्नी उन्होंने हमें तंग किया। कुछ हालात ही ऐसे होते हैं जिन हालातों के कारण हमारे विश्वास टूट जाते हैं। परंतु अगर श्रद्धा होती, अब श्रद्धा कैसे पैदा होती? जैसा जैसा गुरु ने बताया, अगर वो हम रोज़ 15-15, 20-20 मिनट भी करते तो उससे हमारी श्रद्धा बन जाती। कैसे? अब गुरु ने हमें बताया कि बेटा अगर ऐसा ऐसा बैठोगे तो तुम्हारे भीतर ऐसी ऐसी चीज़ होगी। अब जो नामदानी सज्जन होंगे मेरी बात को पूरी तरह से कोरिलेट कर रहे होंगे, पूरी तरह से संबंध जोड़ पा रहे होंगे। जैसे जैसे तुम लोग 15-15, 20 मिनट करते तो तुम लोगों को भीतर शांति मिलती। विचार शुरू में तो ज़्यादा होते, पर धीरे धीरे विचारों की कमी होने लगती। विचार कम होते 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 इतने रुक जाते, नींद आ जाती। तो जैसे जैसे नींद आती तो नींद में भी जागृत अवस्था हासिल होती। तुम्हारी आंखों का तेज बढ़ता, तुम्हारी वाणी का तेज बढ़ता, तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सा ही नूर दिखता, तुम्हारे माथे की चमक, तुम्हारे चलने फिरने का ढंग, तुम्हारे घर पे शांति होती। परंतु अगर अभी तुम्हारे घर पे शांति नहीं है, मतलब यही है कि तुम लोग बैठते नहीं। और दूसरी बात, तुम लोग अगर ध्यान में बैठते हो तो नकारात्मक सोचते हो। इसी नकारात्मक सोच की वजह से अगर कुछ अच्छा भी होना होता था तो उसी नकारात्मक सोच की वजह से और तुम्हारी जो भजन सिमरन की शक्ति उसमें जुड़ जाती और तुम्हारे घर में कलह क्लेश ही रहते हैं। तो बहुत से लोग हैं, तो कहने का मकसद क्या है कि अगर 15-15, 20-20 मिनट भी बैठते, तुम लोग जितने भी हो, कुछ लोग 40 साल से नामदानी सज्जन हैं, मेरे साथ ज़्यादा लोग बुज़ुर्ग जुड़े हैं तो मैं बुज़ुर्गों की ही बात करता हूँ। तो जितने भी बुज़ुर्ग लोग जुड़े हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि 40 साल में अगर 10-10, 15-15 मिनट भी हम बैठे होते, 5 मिनट एकाग्रता और 5 मिनट धुन सुनने के आसन पे ही बैठे होते, तो हम आज जिस परेशानी का सामना कर पा रहे हैं उस परेशानी का सामना न कर पाते। असल परेशानी ना तो बच्चे हैं, ना ही हमारी परिस्थितियां हैं, ना हमारे माँ बाप, यार दोस्त,
रिश्तेदार या हमारा समाज है। सबसे बड़ी परेशानी जो हम जिसका सामना करते हैं वो है हमारा खुद का मन, क्योंकि हमारा मन टिकता नहीं। अब सारी उम्र हमने मन पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। हमसे ही मन ऊर्जा लेता है और हमसे ही मन ऊर्जा लेकर हमारी इंद्रियों को शक्ति देता है और इंद्रियां शक्ति को बाहर फेंक देती हैं, जिससे कि हम कमज़ोर महसूस करते हैं और हमारा जो मन है और ज़्यादा चलायमान हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसी वजह से हम दुखी हुए पड़े हैं कि हमारे मन में इतने विचार है, तंग करता नहीं हटता। अब जिनकी इतनी उम्र हो गई है वो क्या करे, सारी उम्र तो वे परेशान रहे, उन्होंने अपने मन पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। अब उम्र हो गई है तो अब लगता नहीं। तो कई बार मैं बुज़ुर्गों की जो बातें सुनता हूँ, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ कि मैं इनके लिए क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँगा तो हो सकता है इनका कुछ मन हल्का हो जाए, इनके कुछ दिल का बोझ उतर जाए कि चलो ठीक है, हमने किसी से तो बात कही, तो हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि सभी को फ़ायदा नहीं हुआ है, बहुतों को फ़ायदा हुआ भी है। अगर सच सच बात कहूँ तो 100 में से 40% बुज़ुर्गों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कुछ सत्संग सुनते हैं, कुछ की मेरे से बात भी हो जाती है, कुछ की नहीं होती है। अगर कोई मुझे ज़्यादा तंग करे तो मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। खैर, बाकी मैं YouTube से ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि मेरी अपनी निजी ज़िंदगी है, आप लोगों की ही तरह हूँ, तो परेशानी हो जाती है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन बार बार बजता ही रहेगा। गृहस्थी व्यक्ति हूँ तो घर के काम कब करूँगा। इसीलिए अक्सर मैंने कईयों को कहा था कि व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लिया करें। बहुत से हैं जो वो पूछ भी लेते हैं, कई हैं वो जो डायरेक्ट कॉल करते रहते हैं, कई हैं वो 9-9 10-10 बार कॉल करते हैं। तो अगर आप लोग सोचो, अगर आप लोगों को कोई व्यक्ति 10 बार कॉल करे तो कैसा लगेगा। आप लोग भी परेशान हो जाओगे, तो मजबूरन आप भी दूसरों को ब्लॉक कर देते हो। हालांकि अपने आप को कोई हवस तो है नहीं कि मैं कईयों का गुरु कहलाऊं, या तुम लोग मुझे जो भी तुम कहते हो वो कहो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात करता हूँ उस परमात्मा के हुक्म से, उसका हुक्म आता है, आदेश आता है, तभी मैं सत्संग फरमाने लायक होता हूँ। नहीं तो उसका आदेश नहीं आएगा तो मैं क्या ही फरमा पाऊँगा। अगर अभी सत्संग फरमाते फरमाते वो मेरी सांस बंद कर दे तो मैं कैसे जी पाऊँगा। मेरी इजाज़त के बिना उसने मुझे ज़िंदगी दी, मुझे बड़ा कर रहा है, मुझे आदेश कर रहा है, और मेरी इजाज़त के बिना ही मुझे वो शरीर से बाहर निकाल लेगा और अपने में मिला लेगा। ये तो मालिक की मौज है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम 15-15, 20-20 मिनट भी करते सारी उम्र, तो हमारा जो विश्वास है वो श्रद्धा में बदल जाता। अभी हमारा विश्वास श्रद्धा में नहीं बदला, कारण यही है कि हमने आजमाया नहीं। हम अंधश्रद्धा में पड़ गए, अंधे विश्वास में पड़ गए। मैं कहता हूँ आँख वाला संदेह करो, बिना आँख वाली श्रद्धा नहीं। अगर तुम लोग डाउट करोगे अभी कि बाबा जी ने यो कहा, क्या ये सत्य है? बाबा जी तो कहते हैं कि मन एकाग्र हो जाता है, या जिन जिन से भी आप लोगों ने नामदान लिया है, तो क्या ये बात सच कहते हैं? वो कहते हैं ना, पानी पियो छानकर गुरु बनाओ जानकर। क्या गुरु हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा? अरे परखो तो सही उसके द्वारा दी गई चीज़ को, क्यों नहीं परखते? उसको परखना है भाई। जब तक ये संदेह नहीं आएगा तब तक तुम्हारा संदेह, ये विश्वास, ये श्रद्धा कैसे बनेगी? अब बहुत से लोग हैं जिन के कईयों के घर में कोई कलह क्लेश खत्म हो गई, कईयों के पति थे वो शराब पीते थे, उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, कईयों के घर सुख शांति आ गई। बहुत से लोग हैं,
कईयों को इस बात का डर था कि हमारे घर में तंत्र का उपयोग हुआ है, उनके घर में तंत्र की काट हो गई। तो ये सब चीज़ें जिन जिन के घर हुई हैं उनको पता लग गया कि हमारे सद्गुरु की क्या ताकत है, ताकत किस तरह से काम करती है, हमें किस तरह से बचाती है। अब उनका ये विश्वास नहीं रहेगा, उन लोगों का ये जो विश्वास है ये श्रद्धा बन जाएगा। खैर ये तो संसारी लोगों की बात। अब बहुत से लोग हैं जो 25-30 साल से प्यासे बैठे थे, अब उनकी तरक्कियां होनी शुरू हो गई हैं, अपने अंदर शांति को अनुभव करते हैं, खुमारी को, नशे को महसूस करते हैं उस मालिक के। अब उनको और ज़्यादा श्रद्धा हो गई है। अब उन लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये जो चीज़ है ये बहुत ऊंची चीज़ है। अगर नाम की एक बूंद हमें इतनी खुमारी दे सकती है, अगर वो समुद्र का समुद्र में हम डुबकी लगा लें, बूंद समानी समुद्र में, अगर हमारी बूंद समुद्र में समा गई तब हमारा क्या हाल होगा। अब बहुत से हैं जिनका फ़ायदा हो रहा है, कईयों को नींद नहीं आती थी, उनको नींद आने लगी है। हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है, अगर बहुत से लोगों को नींद नहीं आती तो रात को थोड़ा सा दूध ले लें, उसमें मिश्री डाल दें या गुड़ डाल दें, थोड़ा सा गर्म हो, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, उसको रात को सोने से पहले पी लें तो उससे नींद आ जाती है। अब मैं बुज़ुर्गों को बता रहा हूँ जिनको नींद नहीं आती है, जो गोलियाँ खाते हैं, बाकी सत्संग सुनते हो उससे तो नींद आ ही जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो विश्वास है ये श्रद्धा में आएगा। परंतु सदियों से मनुष्य को समझाया जाता है कि संदेह मत करो, डाउट मत करो, डाउट पाप है, डाउट्स को तुम दबा दो, संदेह की छाती पर बैठ जाओ, संदेह को अचेतन में फेंक दो, जितने गहरे में फेंक सको फेंक दो, कि तुम्हें याद भी न रहे कि तुम्हारे भीतर कभी संदेह था। फिर ऊपर से ओढ़ लो विश्वास को या झूठी श्रद्धा को, झूठी आस्था को। वह सब झूठ है, क्योंकि प्राणों में तो संदेह है और परिधि पर श्रद्धा है। बाहर बाहर हम करते हैं श्रद्धा और अंतस में हमारे ये हमेशा संदेह ही बना होता है, क्या पता होगा या नहीं होगा। यही है ना, आप लोग मेरी बात से सहमत कर रहे होंगे कि बाहर बाहर तो हम करते हैं कि बाबा जी सब कुछ करेंगे, ये है वो है ना, परंतु अंदर से तो एक डाउट बना रहता है। इसीलिए तो इंसान तरह तरह जगहों पे जाता है। अब इंसान दुखी इंसान करे तो करे क्या, एक जगह ना जाए तो दूसरी जगह जाए, दूसरी जगह ना जाए तो तीसरी, कहीं भी उसको शांति नहीं मिलती। परंतु अगर एक गुरु पर तुम संदेह करते, उसकी बात पर तुम डाउट करते कि वाकई ये बात सत्य है, उसको प्रैक्टिकल करते, फिर उसका जो आप लोगों को रिजल्ट मिलता उसके अनुसार आप लोगों का फायदा होना था। परंतु नहीं, तुम लोगों के जीवन की नियति तो निर्धारित होती है तुम्हारे अंतस से, बाहर से नहीं। केंद्र पर संदेह है अंतस में, और सिर्फ ऊपर ऊपर लीपापोती कर ली है। एक और उदाहरण देता हूँ। ईश्वर को मानते हैं लोग कि ईश्वर है, परंतु जानते नहीं, और बिना जाने जो माना गया है वह अंधा है। इससे तो आँख वाला संदेह बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि आँख वाला संदेह अगर हिम्मत पूर्वक तुम उसके साथ चलते ही रहो तो एक ना एक दिन तुम्हें आँख वाली श्रद्धा पर पहुंचा देगा। जैसा कि मैंने पीछे उदाहरणें दी, संदेह तो सौभाग्य है, लेकिन बीच में रुकना मत, बीच में ठहरना मत। संदेह की परिपूर्णता पर श्रद्धा पैदा होती है, इसीलिए श्रद्धा में तो संदेह पैदा हो ही नहीं सकता। श्रद्धा तो संदेह की सारी सीढ़ियों को पार ही कर चुकी। वे सारे भटकाव, वे सारे प्रश्न, वे सारी जिज्ञासाएं तो कभी की पार कर ली गई। वे पर्वतमालाएं तो बहुत पीछे छूट गई, वे खाई खड्डे तो अनुभव कर लिए गए। अब अगर कोई मुझसे कहेगा कि मनदीप
परमात्मा नहीं है तो मैं चुप रह जाऊंगा, ना मैं उसको सही कहूँगा ना मैं उसको कहूँगा गलत। परंतु मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ। अब कोई मुझसे पूछेगा कि मनदीप क्या तुम्हें विश्वास है कि परमात्मा है? मैं कहूँगा नहीं भाई, मुझे कोई विश्वास नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो है। उदाहरण, अब दो व्यक्ति हैं, सूरज को देख रहे हैं, उगते सूरज को। एक व्यक्ति का नाम मनदीप है, दूसरे व्यक्ति का नाम अखिल है। अब मनदीप भी सूरज को देख रहा है, अखिल भी सूरज को देख रहा है। अब मनदीप अखिल को बोले, अखिल क्या तू विश्वास करता है कि सूरज है? अखिल बोलेगा, क्या बात करते हो मनदीप भाई, मैं जानता हूं कि सूरज है, मैं विश्वास क्यों करूंगा? क्या जरूरत है विश्वास करने की? ऐसे ही तुम सब हो। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि क्या तुम लोगों को विश्वास है कि सूरज है, तुम लोग कहोगे विश्वास करने की क्या बात है भाई, सूरज तो सामने है, रोज सुबह उगता है, शाम को अस्त हो जाता है। तो इस तरह से संदेह सौभाग्य है, लेकिन बीच में रुकना मत, बीच में ठहरना मत। संदेह की परिपूर्णता पर श्रद्धा पैदा होती है, इसीलिए श्रद्धा में तो संदेह पैदा हो ही नहीं सकता। श्रद्धा मंजिल है और संदेह बीच की सीढ़ी है। श्रद्धा तो संदेह की सारी सीढ़ियों को पार ही कर चुकी। वे सारे भटकाव, वे सारे प्रश्न, सारी जिज्ञासाएं सभी अनुभव कर ली गई होती हैं। संदेह की आग में पक पक कर ही श्रद्धा पैदा होती है। तो श्रद्धा में से तो संदेह पैदा हो ही नहीं सकता, और अगर श्रद्धा में संदेह पैदा हो तो उसका अर्थ साफ है कि तुम कुछ बचा गए, तुम कुछ संदेह बचा गए। तुम्हारा अभी विश्वास ही है, वो श्रद्धा नहीं बनी। तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में उन सूत्रों को, गुरु के द्वारा बताई गई बातों को अनुभव में नहीं किया, तुमने उसको पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारा ये जो विश्वास है ये डगमगा रहा है। तुमने कुछ संदेह सरका कर रख दिए, तुमने कुछ संदेहों का सामना न किया, तुमने संदेहों से संघर्ष न किए, तुमने संदेहों की सुनकर खोजा नहीं, पूछा नहीं, प्रश्न न जगाए, जिज्ञासा न की। तुम संदेहों को पीटते गए, बांधते गए। जिनको तुमने पीट दिया वे तुम्हारे पीछे खड़े हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, कभी भी कमज़ोर क्षण में, कभी भी कोमल क्षण में, कभी भी सम्यक अवसर पर वे प्रकट हो सकेंगे, वे प्रकट हो जाएंगे। अभी मैं बहुत से सत्संग करता है डेरा व्यास में, उन लोगों को बाबा जी के सामने प्रश्न करते हुए पाता हूँ। संदेह अभी तक भी है। क्यों? क्योंकि भीतर वो अनुभव मिला नहीं, अपने आप की पहचान हुई नहीं। वे बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, कल नहीं तो परसों उनका काम बन जाएगा। तो जिसे भी दबाया है उससे छुटकारा नहीं होता है। जो भी चीज़ तुम लोग भीतर दबा लेते हो, दबाए हुए को बार बार दबाना पड़ता है, फिर भी छुटकारा नहीं होता तुम लोगों का। दबाया हुआ तुम्हारे जीवन का सदा के लिए बंधन हो जाता है। तो अगर श्रद्धा में संदेह उठे तो ये मेरी बात समझना कि श्रद्धा झूठी थी। संदेह की आग से गुजरे नहीं थे तुम तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो जैसे हम पके हुए घड़े में पानी भरे तो कहीं ऐसा तो ना होगा कि घड़ा बिखर जाए। घड़ा देखा होगा आप लोगों ने, बहुतों ने, बुजुर्गों ने देखा होगा या जवानों में भी देखा होगा। अगर पका हुआ घड़ा है, जो पक्का है, तो पानी के भरने से बिखरेगा नहीं। हाँ, कच्चा ही घड़ा हो, लाल रंग से रंग दिया हो, आग से गुजरा ही ना हो, पका ही ना हो, तो फिर पानी भरोगे तो मिट्टी पानी के पाते ही गीली हो जाएगी।
पानी के पाते ही बिखर जाएगी। कच्चा रंग हो तो पहली वर्षा में ही उतर जाएगा। कच्चा रंग हो, जरा धूप पड़ेगी तो उतर जाएगा। अगर तुम्हारी श्रद्धा कच्ची है तो संदेह तो उठेंगे, अनिवार्यता है उनका उठना, और वे उठेंगे तो तुम उन्हें दबाओगे, और तुम दबाओगे तो वे फिर उठेंगे। उनसे इतने सस्ते में छूटने का कोई उपाय नहीं है। संदेहों को जीना पड़ता है, संदेह की आग में भुनना पड़ता है। संदेह की पीड़ा से गुजरे बिना कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं। तुम बचकर नहीं गुजर सकते। संदेह के मध्य से ही जाना होगा, और जाना एकदम अर्थपूर्ण है, क्योंकि उस आग से गुजर कर ही तुम्हारी मिट्टी पकेगी। तुम आग के बाहर पके घड़े की तरह जाओगे, फिर जल भरे। श्रद्धा का घड़ा पका हो, फिर अमृत भरे, फिर अमृत घट बने, फिर परमात्मा उतरे। श्रद्धा में तो संदेह उठ नहीं सकता, लेकिन इससे उल्टी बात जरूर सही है। संदेह में श्रद्धा उठ सकती है, संदेह में ही श्रद्धा उठती है। इसलिए अगर तुमने ऐसा पूछा होता कि क्या संदेह में श्रद्धा उठ सकती है, तो मैं कहता कि हाँ, सुनिश्चित रूप से संदेह में ही श्रद्धा उठेगी। और कहाँ श्रद्धा उठेगी? अंधेरे में ही तो दिया जलेगा ना, और कहाँ जलेगा? लेकिन दिया जला हो तो अंधेरा नहीं आ सकता। रात में ही सुबह होती है, रात की ही परिपूर्णता पर प्रभात होता है। लेकिन दिन में अचानक अंधेरा नहीं आ सकता। सूरज उगा हो और अंधेरा आ जाए तो सूरज झूठा रहा होगा, कागजी रहा होगा, माना हुआ रहा होगा। असली सूरज नहीं हो सकता, कल्पना रहा होगा। तुमने सपना देखा होगा सूरज का, सूरज रहा ना होगा, वास्तविक नहीं, बस काल्पनिक ही होगा। तो फिर अंधेरा आ सकता है, तो फिर रात हो सकती है, तो फिर अमावस उतर सकती है। रात में तो दिन होता ही है, रात ही दिन तक लाती है। संदेह ही हमारा श्रद्धा तक लाता है और गुरु से प्रेम प्यार बढ़ाता जाता है। इसीलिए संदेह में तो श्रद्धा उठती है। भाई, अगर गुरु के बताए गए मार्ग पर चलोगे, ठीक ठीक प्रकार से चलोगे, गुरु के द्वारा बताए गए परहेज पर भी चलोगे, अगर गुरु के द्वारा बताई गई जो विधि है उसके अनुसार बैठोगे और कुछ नहीं करोगे, बैठोगे और कुछ नहीं करना, तब जाकर बात बनेगी। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है भजन सिमरन करने की। अब उदाहरण देता हूँ खेतों से। खेत होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। खेत में पहले हल जोता जाता है। पहले तो हम पशुओं से जोतते थे, अब ट्रैक्टर चले हैं। हिमाचल में अब भी कई जगहों पर पशुओं से ही हल जोता जाता है, क्योंकि छोटे छोटे हिस्से हैं हमारे इधर भी, कहाँ हम ट्रैक्टर गुजारेंगे। तो खेत देखे होंगे, पहले जुताई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद खेत को ठीक से करना पड़ता है, घास फूस हटाना पड़ता है। पहली बार बुआई होती है, दूसरी बार बुआई होती है, फिर तीसरी बार बीज डाला जाता है। बीज डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी फेर दी। अब बीज जो है, बीज से जो वृक्ष बनेगा या जो भी फसल बनेगी, उसको बनाने का काम है परमात्मा का। तो इसीलिए हमें अपनी जो ज़मीन है, ये हमारा शरीर है, इसको ठीक करना है, पात्र बनाना है। पात्र वैसे सभी हैं, परंतु पात्र कभी कभी गंदा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से हमने ऐसे कर्म कर दिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें कर दी जिनके संस्कार हम पर पड़े हैं। नफ़रत के संस्कार हम पर पड़े हैं, भेदभाव के संस्कार हम पर पड़े हैं, या जेलसी करते हैं हम, जलन के संस्कार हम पर पड़े हैं, या किसी को भी निंदा चुगली करने के संस्कार पड़े हैं। तो इन संस्कारों की वजह से हमारा मन बिखरता है।
तो अगर हम ये भजन सिमरन पे बैठेंगे या श्वास क्रिया करेंगे तो इससे हमारी भूमि तैयार होती जाएगी। जितनी ज़्यादा तैयार हो जाएगी, बीज की बुआई हो जाएगी, बाकी काम है परमात्मा का। तो इसी तरह से अगर गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो ज़रूर हमारी श्रद्धा उठेगी, हमारा काम बनेगा। अब तुम में से बहुत हैं जिनकी बहुत ज़्यादा तरक्की भी हो चुकी है, फिर भी मंदी बेटा या मंदी भाई ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। अरे तुम सब दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे हो, पीएचडी लेवल पे एकदम से कैसे पहुंच सकते हो? अनुभव तुम्हें दूसरी तीसरी कक्षा के हो रहे हैं और बात तुम पीएचडी के अनुभव की कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे, कदम दर कदम, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मुझे आज भी याद है, आज से कोई 6-7 साल पहले मैंने कॉल किया बाबा जी विजय वत्स को, विजय शर्मा जी को मैंने कॉल किया सीधा, और जिनकी मैं आपको सांस क्रिया की प्रक्रिया बताता हूँ। मैंने कॉल किया कि बाबा तू इतना बता कि तू भीतर गया कैसे, तूने परमात्मा को कैसे पाया। पहले तो उन्होंने कहा, जब मैंने कॉल किया वो कहते 5 मिनट हैं। मैंने बोला बाबा है ही 2 मिनट की बात, मुझे कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ ये कि तू भीतर कैसे गया, तूने अपने आप को जाना कैसे, ये बता। फिर वो कहने लगे कि बेटा तू मेरी पूरी वीडियो सुनी है? मैंने कहा नहीं, मैंने एक ही वीडियो सुनी और उसमें से ही तेरा नंबर मैंने लगा दिया। कहने लगे कि सांस क्रिया किया करो, वो इसको क्रिया योग कहते हैं अपनी भाषा में। मैंने कहा फिर? वो कहते पूरी वीडियो सुनो। और जैसे ही मैंने वो कॉल काटी, मुश्किल से 2-3 मिनट हुए होंगे, तो 2-3 मिनट के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी में ऊपर को कुछ ऊर्जा उठने लगी। 7-8 दिन मैं उस ऊर्जा को झेल ना सका। कभी उठूं, कभी बैठूं, कभी लेटूं, कभी हमारे खेतों में चला जाऊं। पता नहीं क्या हुआ उस मालिक की मौज या विजय बाबा जी की मौज। 7 दिन मैं झेल नहीं पाया। इतने तो दिन थे, 7 से 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ऊर्जा को झेलना हमारे बस की बात नहीं है, शरीर को तैयार करना पड़ता है। और उसके बाद बाबा जी महाराज गुजरे पास से, और जैसे ही वो पास से गुजरे मेरी धुन चालू हो गई। तो इतनी जल्दी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई जिसका मुझे भी कोई हिसाब नहीं। मतलब कि मुझे तो मौका भी नहीं मिला कि बस, अब जैसे बोलते हैं ना कि भाई प्यास लगी है, अब मैंने कहा हाँ, पूरा का पूरा समुद्र ही फेंक दिया। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा, तो मुझे कुछ पता नहीं लगा था। मैं आप लोगों को जो बात बताता हूँ वो अनुभव की बताता हूँ। आप लोग मालिक से दया मेहर की बख्शिश करते हो, वो उतनी ही दया मेहर करता है जितनी आप लोग हजम कर पाए, झेल पाए। अब छोटा सा बच्चा है, कितना दूध पीता है? यही कोई 2-3 घूंट या आधी बोतल, जो बोतल देते हैं छोटे बच्चों को। थोड़ा और बड़ा होता है, आधी बोतल पीता है। थोड़ा और बड़ा होता है, 2 बोतलें पीता है। तो जितना बड़ा होता जाता है उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। मतलब बच्चे की जो भूख है वो बढ़ती जाती है, उसके अनुसार वो खाना खाता है, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके काम के अनुसार वो खाना खाता है। अब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं दिन में 1 बार खाता हूँ, कभी कभार 2 बार खा लेता हूँ, वो भी 1 आधी चपाती। तो मेरी क्षमता मेरे शरीर के अनुसार, अब एक अगर दिहाड़ीदार मनुष्य है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो वो 6 टाइम भी खाना खाए तो वो भी कम है, क्योंकि उसको ऊर्जा की ज़रूरत है। अब मुझे ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मैंने कौन से काम धंधे करने हैं। हाँ, कभी कभार कर लेता हूँ। तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती है, झेलने की क्षमता बढ़ती है। अब हमें परमात्मा उतना ही देता है जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी रिसेप्टिविटी है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग YouTube के माध्यम से मेरी आवाज़ को कानों में सुन रहे हो।
सुनते सुनते ही आप लोगों का ध्यान लग रहा है, आप लोगों का फायदा हो रहा है, आप लोगों को वो गर्माहट महसूस होती होगी, आप लोगों को वो प्रेम महसूस होता होगा, आप लोगों को वो शक्ति महसूस होती होगी जो मालिक की दरगाह से आ रही है। अब मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, उनके पास मैं रहता ही हूँ। मेरी छोटी बुआ जी का छोटा लड़का, उसके साथ ही घूमता हूँ, रहता हूँ, उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। मेरी जो खुद की पत्नी है, उसको अब महसूस होने लगा 1-1.5 साल से, और कम से कम कोई 1-1.5 महीने से वो मेरा सत्संग सुनने लगी। इतने साल सुना नहीं, कम से कम 4 साल हमारी शादी को हो गए। तो रिसेप्टिविटी मतलब ग्रहणशीलता पास होने से या दूर होने से कुछ नहीं होता। चाहे आप 7 समुद्र भी पार क्यों ना हो, आप अगर ग्रहणशील हैं तब भी आप लोग उस ऊर्जा को, उस दया मेहर को महसूस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पास होने से ही उसको ग्रहण कर सकते हो। पास होने से क्या होता है भाई, अगर पास भी हो जाओगे, गले भी लगा लोगे अपने सद्गुरु को, अगर आप ग्रहणशील ही नहीं हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप ग्रहणशील हो तो 7 समुद्र पार बैठे हो, तब भी आपको वो महसूस होगा। बहुत से मेरे ऐसे करीबी हैं जिनको इतनी दूर बैठे ही सद्गुरु की दया मेहर महसूस होती है, और बहुत से डेरा ब्यास में भी बैठे हैं जो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं लगता। तो भाई ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है कि तुम लोग कितना अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो या नहीं। तुम्हारी कैपेसिटी है 1 लीटर की, अब 2 लीटर मैं डाल दूं तो भाई 1 लीटर ही तुम्हारी बोतल में भरेगा पानी, 1 लीटर तो बेकार चला जाएगा। तो उसी तरह से दया मेहर हो ही रही है तो ध्यान में बैठना है ताकि उस दया मेहर का दायरा बढ़ाया जाए। हमारे दायरे बहुत छोटे हो गए हैं, हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं। तो सीमित नहीं करना है, प्रेम प्यार बढ़ाते जाना है। जितना ज़्यादा आप लोगों का प्रेम प्यार बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग उस दया मेहर को ग्रहण करने के काबिल हो पाओगे। तो मैं बात कर रहा था संदेह और श्रद्धा की। तो संदेह में श्रद्धा उठती ही है। मुझे कहानी याद आ रही है। 2 यहूदी युवक अपने रवाई, अपने गुरु के पास अध्ययन कर रहे थे। पुरानी कहानी। दोनों को बीड़ी पीने की आदत, धूम्रपान करने की आदत, मगर अवसर नहीं मिल पाता। सुबह से लेकर सांझ तक अध्ययन, मनन, ध्यान, साधना, समय ही नहीं है। सिर्फ रोज सुबह 1 घंटा और 1 घंटा शाम बगीचे में घूमने को मिलता है। वह भी बगीचे में घूमने को नहीं, घूमकर ध्यान करने को, जिसको बौद्ध चक्रमण कहते थे। तो ध्यान 2 तरह से किया जा सकता है, बैठकर, फिर बैठे बैठे थक जाओ। अगर 24 घंटे बैठे नहीं रह सकते, अंगों का चलना फिरना भी बड़ा ज़रूरी है, थोड़ी खून की गति होनी भी ज़रूरी है। तो फिर चंक्रमण, फिर चलो, लेकिन ध्यान की धारा तो चलती ही रहे। वह जो भीतर शांत स्वर गूंज रहा है, गूंजता ही रहे। अनहद नाद की धुन बज रही है, बजती ही रहे। तो स्मरण जगह है, वह खंडित ना हो। तुम लोगों में से अगर कोई बोध गया हो तो उसने वह जगह देखी होगी, वह मंदिर, वह बट वृक्ष जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला। उस बट वृक्ष के पास तुम लोगों ने एक छोटा सा मार्ग भी देखा होगा, पत्थरों से पटा हुआ। वह मार्ग है जहाँ बुद्ध चंक्रमण करते हैं। घंटे भर बैठते बोधि वृक्ष के नीचे, फिर अंग गति चाहते हैं, थोड़ा श्रम चाहते हैं, तो फिर घंटे भर उठकर चलते वृक्ष के पास ही। लेकिन जो ध्यान भीतर संभाला था, बैठे बैठे उसे चलकर संभालते। ऐसे ही उस यहूदी गुरु ने भी अपने शिष्य को कहा था कि भाई 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम तुम बगीचे में घूमकर ध्यान किया करो। वही समय था, वही मौका था कि किसी वृक्ष की आड़ में दूर निकलकर बीड़ी पी ली जाए। लेकिन दोनों को शर्म भी लगती थी, संकोच भी होता था।
ग्लानि भी होती थी। दोनों ने सोचा कि हम गुरु से पूछ ही क्यों ना लें, पूछ कर करें तो ये जो अपराध भाव है ये पैदा ना होगा। तो दोनों ने तय किया। और दूसरे दिन दोनों जब बगीचे में, एक तो बहुत उदास भी था, गुस्सैल भी हुआ था, क्योंकि उसने गुरु से पूछा और गुरु ने तत्क्षण कह दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, भूल कर भी ये सवाल उठाना मत, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरा तो बड़ा खुश था। पहले ने कहा, तुम इतने खुश क्यों हो भाई? तो उसने कहा, मैंने जब गुरु को पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बीड़ी पी सकते हो। बात बड़ी बेबूझ हो गई। एक को कहा कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, और दूसरे को कहा हाँ बिल्कुल बीड़ी पी सकते हो। तो पहले ने कहा, ये जो जायती है, ये अन्याय है, ये मेरे साथ ही है, मुझे इनकार और तुम्हें स्वीकार। दूसरे ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने क्या पूछा था? तो पहले ने कहा, मैंने पूछा था जो पूछने का हमने तय किया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ध्यान करते समय बीड़ी पी सकता हूँ? उन्होंने कहा, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं, ये सवाल ही मत उठाना, ये बात हो ही नहीं सकती। वे एकदम गुस्सेल हो गए, आग बबूला हो गए। मैं हंसने लगा। उसने कहा, बात समझ में आई, तुम्हारे पूछने में ही भूल थी। तो पहले ने पूछा, अरे भाई तुमने क्या पूछा? उसने कहा कि मैंने पूछा कि क्या बीड़ी पीते पीते मैं ध्यान कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बीड़ी पीते पीते वक्त ध्यान किया जा सकता है, इसमें क्या बुराई है, अच्छा ही है। मेरे बहुत से मित्र हैं जो बीड़ियाँ भी पीते हैं और ध्यान में भी उतरते हैं, सिगरेट नहीं पीते, भांग की बीड़ियाँ पीते हैं, गांजा पीते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, बीड़ियाँ तो पी ही रहे हैं, अगर उन क्षणों में ध्यान को भी जोड़ दिया तो शुभ है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ध्यान करते वक्त बीड़ी पी सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ध्यान और बीड़ी नीचे गिर रहे हो। बीड़ी पीना, बीड़ी पीते समय ध्यान करने में ऊपर उठ रहे हो। प्रश्न एक जैसे लगते हैं मगर एक जैसे है नहीं। तुम लोग ध्यान में हो सकते हो बीड़ी पीते पीते, परंतु अगर ध्यान में हो तो बीड़ियां नहीं पी सकते। अब जैसा कि पूछा कि क्या श्रद्धा में संदेह उठ सकते हैं? कभी नहीं। काश तुमने पूछा होता कि क्या संदेह में श्रद्धा उठ सकती है, तो मैं कहता निश्चित। संदेह में तो आदमी जीता ही है, संदेह तो उसकी सहज अवस्था है, संदेह तो स्वाभाविक है मनुष्य का, क्योंकि बुद्धि जो है, संदेह की रात में ही हम पैदा हुए हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ है। प्रभात की हम खोज कर रहे हैं, सुबह की हम तलाश कर रहे हैं, सूरज का हम इंतजार कर रहे हैं। संदेह में श्रद्धा उठ सकती है, और यह भी तुमसे कह दूं, केवल संदेह में ही उठ सकती है। जो डाउट से बचे वे श्रद्धा से बच गए। तुम्हें बड़ी गलत बातें सिखाई गई हैं सदियों से। तुम्हें कहा गया है कि जी संदेह छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूं संदेह करो, जी भर कर करो, पूरा पूरा करो, पूरा पूरा संदेह में डूब जाओ कि ये जो गुरु बात कहता है क्या इसमें सत्य है भी या नहीं भी। रत्ती भर भी मत छोड़ना, क्योंकि जितना तुम छोड़ोगे उतना ही तुम्हें पीछे सताया जाएगा। उससे पहले ही निपट लेना ये बेहतर है। संदेह करो, घबराना क्या है, सत्य इतना विराट है, संदेह नष्ट थोड़े कर देगा सत्य को। सत्य है तो संदेह क्या बिगाड़ लेगा भाई, बाल बांका ना करेगा सत्य का। सत्य है तो तुम मारो कितना ही संदेह से सिर, आज नहीं कल आंखें खुलेंगी। सत्य की प्रतीति होगी, सत्य के होने में ही इतना बल है कि कौन संदेह उसे मिटा पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं खूब संदेह करो। मेरे मित्र हैं
जिनका चैनल सदगुरु मार्ग है, हुसन सिहाल उनका नाम है। ये वे ही व्यक्ति हैं जो बहुत सालों पहले बाबा जी महाराज को गालियाँ निकाला करते थे, डेरे को गालियाँ निकाला करते थे। परंतु सत्य देखो, सत्य कितना विराट है। संदेह किया, उन्होंने पाया कि नहीं भाई मैं गलत था, उनकी जो व्यवस्था थी वो ठीक थी। तो आज वही शख्स हैं, तुम लोग उनके सत्संग भी सुनते होगे। सदगुरु मार्ग से नाम से उनका चैनल है, और एक और सिहाल शब्द के नाम से वो शब्द भी गायन करते हैं। एक वो ब्लॉगिंग भी करते हैं, न्यूज़ अपडेट्स करते हैं, तो वो भी उनका चैनल है। तो भाई मैं कहता हूँ खूब संदेह करो, जी भरकर संदेह करो, रस ले लेकर संदेह करो, और सब संदेह तुम्हारे गिरेंगे। गिरना ही पड़ेगा क्योंकि सच है। और जब संदेह गिरते हैं ना, सत्य के अनुभव से, सत्य के साक्षात्कार से, तो फिर कैसे उठ सकते हैं? फिर उनके उठने का उपाय कहाँ रहा? उनके तो प्राण निकल गए, वे तो अब लाशें हो गए। अब ये मुर्दा कैसे जग सकते हैं? सोचो तो। लेकिन अगर संदेह करने में कंजूसी की, और अगर तुम पुरानी परंपराओं को मानकर चलते रहे कि संदेह तो है मगर उसे दबा गए, ऊपर से विश्वास की ओढ़नी ओढ़ ली, भीतर संदेह है और ऊपर राम नाम की चदरिया ओढ़ ली, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। तुम आज नहीं कल पाओगे कि राम नाम की चदरिया काम नहीं आती। चदरिया चदरिया है, भीतर आत्मा नहीं है। संदेह ही संदेह इकट्ठे हो जाते हैं। तुम डरोगे, तुम भयभीत होोगे, तुम्हें सदा एक भय छाया की तरह पीछा करता रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो भली भांति कि कुछ संदेह हैं जिनके साथ तुम बेईमानी कर गए हो, और वे कभी भी उठ सकते हैं। कोई भी छोटी सी घटना उन्हें उकसा सकती है। किसी की बात, जरा सी बात, तुम मानते हो ईश्वर है, तुम खूब गहराई से श्रद्धा करते हो, ऐसा तुम सोचते हो कि ईश्वर है, लेकिन कोई जरा सा संदेह उठा देगा, छोटा बच्चा भी, और तुम्हारा सारा भवन ढह ढेरी हो जाएगा। तुम कहते हो कि प्रत्येक चीज जो है उसको बनाने वाला चाहिए, इसलिए ईश्वर है। और अगर किसी बच्चे ने यह पूछ लिया कि ईश्वर को किसने बनाया, और तुम लड़खड़ा जाओगे। अगर तुम कहो कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, तो फिर संसार को ही बनाने वाले की क्या जरूरत है? अगर ईश्वर बिना बनाने वाले के हो सकता है, तो संसार भी बिना बनाने वाले के हो सकता है। तुमने बिन बने होने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, और तुम ये कहो कि ईश्वर को किसी और ईश्वर ने बनाया, किसी महाईश्वर ने बनाया, तो इसका कहाँ अंत होगा? पूछा जा सकता है, फिर उस महाईश्वर को किसने बनाया? तो ये दो ही उपाय हैं। या तो कहो कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, तो तुम्हारी मौलिक धारणा ही खंडित हो गई जिसके आधार पर तुमने ईश्वर को माना था। और या फिर कहो कि ईश्वर को और किसी और ईश्वर ने, उसको फिर और किसी ईश्वर ने, तुम एक अंतहीन गड्ढा में गिर जाओगे। आखिर अंतिम ईश्वर कौन बनाएगा? प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, कहीं भी नहीं गया। तुम सरकते रहे, तुम छिपाते रहे, तुम चुराते रहे आंखें, तुम बचते रहे, भागते रहे, मगर जो भागेगा, डरेगा, वह मुक्त नहीं हो सकता। डर कभी मुक्ति नहीं लाता। सामना करो। संदेह है तो जरूर उसका कुछ उपयोग होगा। परमात्मा ने तुम्हें संदेह दिया है, वह तलवार की तरह है, उसका बड़ा उपयोग है भाई। उससे प्रश्न को काटो, उससे समस्याओं को काटो, उससे डरो मत। अब देखो, तुम लोग, समस्या भी होती है तुम लोगों को। अब समस्या है तो समस्या का समाधान भी होगा। समस्या की तरफ ध्यान दोगे तो समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ ध्यान दोगे तो वो बढ़ेगा। ये जान लो कि अगर कोई ताला है तो कोई ना कोई उसकी चाबी जरूर होगी। समस्या आ गई है तो समाधान होगा ही होगा। तो विनती है, समाधान की तरफ बढ़ा करो,
समस्या की तरफ ना बढ़ा करो। परमात्मा व्यर्थ कुछ भी नहीं देता हमें। संदेह दिया है तो उसकी बड़ी सार्थकता है। संदेह दिया है ताकि तुम संदेह के मार्ग से चल चल कर एक दिन श्रद्धा तक पहुंच जाओ। संदेह तभी तक कर सकते हो जब तक अनुभव नहीं, और संदेह तुम्हें उकसाएगा कि अनुभव करो, क्योंकि संदेह को अगर तुम ठीक से पकड़ कर चलो तो एक अपूर्व घटना घटती है। उस अपूर्व घटना को समझ लेना। संदेह को अगर कोई आत्मसात करे, इनकार ना करे, प्रभु की अनुकंपा माने, जरूर कोई छिपा हुआ राज रहस्य होगा ऐसा समझे, तो एक दिन तुम्हें संदेह पर भी संदेह उठेगा, डाउट पर भी डाउट आएगा, और ये बड़ा अपूर्व क्षण है। और जिस दिन संदेह पर संदेह उठेगा ना, उस दिन घड़ी आई अनुभव की। उस दिन तुम कहोगे, कब तक शब्दों में भटकता रहूं, कब तक शब्दों के जाल में उलझा रहूं, अब अनुभव चाहिए। आग के संबंध में तो बहुत सोच लिया, सोचने से कुछ तय नहीं होता कि आग है या नहीं। दोनों तरफ तर्क दिए जा सकते हैं, बराबर समतुल्य तर्क दिए जा सकते हैं। तर्क तो वैश्य जैसा है, वह तो किसी के भी साथ हो जाता है, जो पैसा चुकाने को राजी हो उसी के साथ हो जाता है। यूनान में एक पुरानी कहानी है। यूनान में सोफिस्ट संप्रदाय हुआ। ये सोफिस्ट संप्रदाय शुद्ध तर्कवादियों का संप्रदाय था। इनकी श्रद्धा तर्क में थी। वे कहते थे कि तर्क सब कुछ है, और ये भी कह सकते थे कि सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं, सत्य तो तुम्हारी मान्यता है। अपनी मान्यता को सुदृढ़ करने के लिए तुम तर्क का जाल खड़ा कर लो, तर्क की बैसाखियाँ लगा दो तो सत्य खड़ा हो जाता है। हालांकि सच जैसी कोई चीज़ नहीं, सच है ही नहीं, सब तर्क ही तर्क है। इसलिए हर सच के लिए जिसको तुम सच मानना चाहते हो तर्क जुटाए जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सोफिस्ट अपने शिष्यों को, उसे इतना भरोसा था अपने तर्क पर, आधी फीस लेता था शिक्षण देते समय, और कहता था आधी तब लूँगा जब तुम अपना पहला विवाद जीतोगे। और स्वभावतः उसके सारे शिष्य विवाद जीतते थे, इसीलिए आधी फीस पीछे लेता था। मगर एक महाकंजूस भर्ती हुआ उसके स्कूल में, उसने आधी फीस दी, तर्क सीखा, फिर किसी से विवाद किया ही नहीं। महीने बीते, गुरु बेचैन, वर्ष बीतने लगे। गुरु ने कई बार पूछा कि भाई विवाद किसी से नहीं किया, बहस बहासी नहीं की। उसने कहा कि भाई मैं विवाद करूंगा ही नहीं, मैं आधी फीस का झंझट कौन ले, तुम मुझसे आधी फीस न ले सकोगे, आखिर मैं भी तुम्हारा ही शिष्य हूँ। लेकिन गुरु ऐसे तो नहीं छोड़ दे सकता था। गुरु ने क्या किया, अदालत में मुकदमा किया कि इसने मुझे आधी फीस नहीं चुकाई है। गुरु का हिसाब साफ था। गुरु का हिसाब ये था कि अब तो इसे अदालत में विवाद करना ही पड़ेगा मुझसे। अगर मैं विवाद जीता तो आधी फीस वही रखवा लूँगा, क्योंकि अदालत कहेगी कि आधी फीस दो, और अगर मैं विवाद हारा तो अदालत के बाहर कहूँगा कि बच्चों कहाँ जा रहे हो, विवाद तुम जीत गए, आधी फीस, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। मगर शिष्य भी तो आखिर उसी का शिष्य था, जैसे गुरु वैसे चेले। उसने कहा कि जी कोई फिक्र नहीं, अगर अदालत में हारा तो मुझे पता है कि वह बाहर आकर फीस मांगेगा कि तुम जीत गए, तो मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि मैं अदालत में जीता हूँ, इसीलिए अब फीस कैसे चुका सकता हूँ, क्योंकि ये तो अदालत का अपमान होगा, और अगर अदालत में मैं हार गया तब तो कोई सवाल ही नहीं। बाहर आकर कहूँगा अदालत में भी हार गया, पहला विवाद भी हार गया, अब कैसी फीस। जब गुरु को यह पता चला तो उसने मुकदमा खींच लिया, क्योंकि ये तो सिर को सवा सिर मिल गया। तो भाई तर्क का कोई अपना पक्ष नहीं है, तर्क इस अर्थ में निष्पक्ष है। वही तर्क ईश्वर को सिद्ध करता है, वही तर्क ईश्वर को असिद्ध करता है, और संदेह तर्क में जीता है।
लेकिन एक दिन अगर तुम संदेह में जीते ही रहे तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम तर्क के रेगिस्तान में भटक गए हो, जहां एक भी मरुद्यान नहीं, ना वृक्ष की छाया, ना हरियाली है कोई, ना पानी वहां पे कोई झरना है, ना पानी के झरनों का संगीत है। तुम एक सूखे मरुस्थल में भटक गए हो। तर्क बिल्कुल सूखा मरुस्थल है, वहां घास भी नहीं उगती। तर्क में कोई चीज नहीं उगती। तर्क में तो उगी हुई चीजें हो तो भी मर जाती है। तर्क तो जहर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अनुभव आएगा तो आएगा कैसे? ये तुम संदेह में चलोगे तो ही अनुभव आएगा। गुरु पर पूरा संदेह करो, विश्वास रखो, परंतु संदेह करो। गुरु जो कहे करते चले जाओ। क्या पता गुरु झूठ कहता हो, कर डालो जो उसने कहा। जो रिजल्ट आए, जो भी तुम्हारी आंखों के सामने आए, बस उसको मानो। फिर आगे गुरु क्या कहता है उस पर भी संदेह करो, फिर उसका अनुभव लो। ऐसे करते करते तुम लोग पूर्ण श्रद्धा से उपलब्ध हो जाओगे। एक दिन तुम संदेह में चलते चलते, संदेह में जब थक जाते हो, संदेह से उब जाते हो, व्यर्थता देख लेते हो, तब तुम अनुभव कर लेते हो। तब तुम्हारे मन में एक नया प्रश्न उठता है कि मैं अनुभव करके देख लूं। विचार करके बहुत देखा, कुछ पाया तो नहीं, हाथ कुछ लगा नहीं, खाली का खाली। तो अनुभव करके देख लूं, जीवन निकला जा रहा है। ये अनुभव की आकांक्षा ही श्रद्धा के मंदिर की पहली सीढ़ी है। और जो अनुभव में उतरेगा, जो जानेगा आत्मा को, वह कैसे संदेह करेगा? जो जानेगा परमात्मा को, वह कैसे संदेह करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर इस प्रकार से चलोगे तो गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी और प्रेम प्यार बढ़ता जाएगा। बाकी आपकी अपनी मौज है, मैं तो बोल ही सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों का अगर कोई दुख तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मालिक की मौज है, वो जाने, उसका काम जाने। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें और श्वास क्रिया अवश्य किया करें। और मैं यही दुआ करता हूँ आप सभी लोग अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, आत्मा का ज्ञान हो जाए, आनंद को उपलब्ध हो जाए। तो ध्यान में डूबिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए,
आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है,
और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।